राम मंदिर के यह रहस्य आपके होश उड़ा देंगे। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन तो आप लोगों ने कर लिए होंगे और आपके खूबसूरत मूर्ति को देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है राम लला की मूर्ति काली क्यों है, या गर्भगृह में मूर्ति के पास तांबे का पाइप क्यों लगाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, गर्भगृह में 2000 फीट नीचे क्या छुपाया गया है? इतना ही नहीं दोस्तों, आज की खास वीडियो में जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे आपके सामने लाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, रामलला के खूबसूरत मूर्ति हर तरफ सुर्खियां बटोर रही है। यह मूर्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कई सारे लोग यह सोच रहे हैं कि भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति काली क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण राम के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें राम को श्यामल रंग का बताया गया है। इसी वजह से मूर्ति का रंग भी काला है। और इसके दूसरी वजह यह है कि मूर्ति शालिग्राम से बनाई गई है, जो काले रंग का होता है। पर दोस्तों, कुछ भी कहो, भगवान राम की मूर्ति सच में अद्भुत है, जो आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। और दोस्तों, मूर्ति से जुड़ा एक और रहस्य सामने आया है, जिसके मुताबिक यह बताया जा रहा है कि भगवान राम की खूबसूरत मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। इसको बनाने के लिए दूसरा पत्थर या धातु इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि अपने आप में ही अद्भुत बात है। अगर हम तीसरी रहस्य की बात करें तो हर जगह यह बात चल रही है कि राम मंदिर में लोहा यह स्टील वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो दोस्तों, यह बात पूरी तरह से सच है। और राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ ताकि मंदिर की आयु लंबी हो और बार बार मरम्मत की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अगर लोहे का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके खराब होने की गुंजाइश ज्यादा होगी। कुछ समय बाद मंदिर को मरम्मत की जरूरत पड़ने लगेगी। इसलिए मंदिर में किसी भी लोहे की चीज का उपयोग नहीं किया गया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राम मंदिर में लोहिया स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, मंदिर के छत पर कौन से धातु का उपयोग किया गया? जानकारी के मुताबिक मंदिर के छत पर पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सालों साल चलता रहे और यूं ही बना रहे, क्योंकि तांबा लंबे समय तक मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अगले रहस्य की बात करें तो वह गर्भगृह से जुड़ा हुआ है, जहां मूर्ति के पास तांबे का पाइप लगे। असल में दोस्तों, मान्यताएं हैं कि गर्भगृह में मूर्ति को जमीन से जोड़ने के लिए तांबे का पाइप लगाया जाता है, ताकि ऊर्जा का संचार होता रहे। दोस्तों, गर्भगृह से जुड़े रहस्य अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि यहाँ लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि आखिर गर्भगृह में 2000 फीट नीचे है क्या छुपाया गया? मंदिर के बनने से पहले गर्भगृह में 2000 फीट की खुदाई की गई और उसके नीचे कैप्सूल दफनाया गया। उसे कैप्सूल के अंदर रामायण से जुड़ी चीज मौजूद है, जो लाखों सालों तक सुरक्षित रहेंगे। यह ऐसा कैप्सूल है जो परमाणु बम से लेकर प्राकृतिक आपदा तक हर एक चीज को झेल सकता है। इस तरह के टाइम कैप्सूल इसलिए जमीन में गाड़े जाते हैं, ताकि आने वाले समय में अगर कोई आपदा आ जाए तो टाइम कैप्सूल की मदद से पुराने समय की सारी जानकारी मौजूद रहे। और ऐसा ही कुछ राम मंदिर के साथ भी किया जा रहा है। राम जन्मभूमि में बने इस मंदिर के गर्भगृह में टाइम कैप्सूल छुपाया गया, जो उसके अस्तित्व को पृथ्वी के विनाश तक सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, राम मंदिर सालों साल चलता रहेगा, यह तो आप भी जान चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है
कि सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि भगवान राम की मूर्ति भी इसी तरह सालों साल चमकती रहेगी, क्योंकि मूर्ति को जिस पत्थर से बनाया गया उसे शालिग्राम पत्थर के चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, भगवान राम की मूर्ति को जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें विष्णु के 10 अवतार मत्स्यपुर मुबार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, भगवान राम के भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि भगवान राम की मूर्ति को कड़ी अवस्था में क्यों बनाया गया। तो दोस्तों, वैसे तो उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि मूर्ति इसलिए खड़ी अवस्था में है ताकि राम मंदिर में आए भक्त तो दूर से अपने प्रभु के दर्शन कर पाए। इसलिए मूर्ति इतनी विशालकाय खड़े अवस्था में बनाई गई। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने भगवान राम की शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति को देखा भी होगा और उसके प्रशंसा भी खूब की होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है खूबसूरत मूर्ति को बनाने वाले शब्द का नाम क्या है? यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है। दोस्तों, अरुण योगीराज ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि जब भगवान राम की मूर्ति बना रहे थे तो हनुमान जी लगातार अपने प्रभु की मूर्ति देखने आते थे। हनुमान जी वानर का रूप धारण करके हनुमान जी हर रोज 5 बजे के बीच में उसे जगह पर उपस्थित हो जाते थे जहां अरुण मूर्ति तैयार कर रहे थे। 1-2 दिन तो अरुण को लगा शायद यह कोई साधारण बंदर होगा, लेकिन जब यह चीज लगातार होने लगी तो मूर्तिकार अरुण योगीराज को एहसास हो गया कि कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि बंदर के रूप में हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं और वह सबसे पहले अपने प्रभु को देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जब अरुण मूर्ति बना रहे थे तो उसे दौरान उन्होंने कई सारी अविश्वसनीय चीज महसूस थी। उन्हें मूर्ति बनाते समय ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान राम साक्षात उनके सामने हैं। हालांकि अरुण ने इससे पहले कई सारी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इस तरह का दिव्य एहसास उन्हें आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ तक अरुण यह भी कहते हैं कि जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब तक सब कुछ सही था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मूर्ति गर्भ में स्थापित हुई तो उसके बाद यह उनका रामलला की मूर्ति को देखने का नजरिया बदल गया और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गेम्स का काम है। इतनी खूबसूरत और दिव्य मूर्ति उनके हाथों से नहीं बनी। इस तरह का एहसास इंसान को तभी होता है जब किसी चीज में साक्षात भगवान समा जाए, और अयोध्या के राम मंदिर में आप भगवान समा गए हैं। बाकी आप भगवान श्री राम के दर्शन के लिए कब अयोध्या जा रहे हैं? कमेंट में बताना ना भूलें और मंदिर के रहस्य के बारे में जानकर आपको कैसा लगा यह भी हमें बताइएगा। बाकी इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फटाफट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भारत, जय श्री राम।